सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्यारे दोस्तों, विश्वासी जीवन में एक अहम विषय है क्षमा। हाल ही में हमने होली वीक का पालन किया, गुड फ्राइडे, ईस्टर। आप लोग की दुआओं के द्वारा परमेश्वर ने सबकी दुआएं सुनी और बहुत अच्छी से चर्च ऑफ लाइफ में ये मनाया गया। और हम सोचते थे बहुत कुछ होगा, रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन परमेश्वर ने सहायता की इसी कोविड के बीच में भी, ताकि लोगों के लिए प्रार्थना हो सके और सारे नॉर्म्स को फॉलो किया गया और उसके साथ प्रार्थना भी हुई। परमेश्वर का नाम धन्य हो। तो इस समय में हम ये आपके भी कलीसिया में ये शेयर किया गया होगा, क्षमा। गुड फ्राइडे जब आता है तो हम इस विषय को भूलते नहीं। क्षमा एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना यीशु मसीह का क्रूस पर लूका 23 का 34 में लिखा गया है। लूक 23:34, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ये ब्यूटी ऑफ गुड फ्राइडे मेरे जो मैं सोचता हूं, मुझे गुड फ्राइडे की जो सुंदरता है ये इसमें नजर आती है। पिता, इन्हें क्षमा कर। देखिए, आजकल तो गुड फ्राइडे चर्चेस में जो होते हैं वहाँ बहुत कुछ आयोजन होता है और मीटिंग्स के बाद ज़रा ठंडा का लस्सी, कहीं शरबत, कहीं और कुछ, कहीं कुछ नाश्ता वगैरह, ये सब हम कोई फास्टिंग में रहते हैं और जब जैसे ही चर्च ख़त्म होता है उसके बाद जाके कुछ अच्छा सा खाना भी खा लेते हैं। तो अच्छी तरीके से सजावट हुई रहती है। एक याद तो करते हैं परमेश्वर को, लेकिन ये एक बहुत सुंदर माहौल में होता है। अच्छी बात है, होनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुड फ्राइडे को अगर आप देखें तो बड़ा ही घिनौना सीन था उस समय। अगर हम उसको रिवाइंड बैक करें और याद करें तो आप जो वचन में लिखा गया है, जो हिस्ट्री कहती है, इतिहास जो कहता है, जो सर्वेस कहते हैं, तो उसको अगर आप मिलाएंगे तो बड़ा ही घिनौना पिक्चर आपके सामने आएगा कि एक व्यक्ति जो एक तो जो क्रूसिफिकेशन है वो काफ़ी घिनौना मौत था, बहुत ही कष्टदायक मौत था, बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत खराब डेथ सेंटेंस था जिसलिए उसको एबॉलिश कर दिया गया बाद में। आज फांसी है लेकिन क्रूसिफिकेशन नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं एक इंसान जो कि कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई गलती नहीं की, हर समय लोगों के लिए, लोगों को चाहा, लोगों का उद्धार बन के आया, जो महिमा में रहता था, हर वक्त पिता की आज्ञाओं का पालन किया। अगर आज की वर्ड्स में बोला जाए, अ ट्रू रियल क्रिश्चियन, आज की वर्ड्स में अगर बोला जाए कि इंसान को लेते हुए, ऐसा व्यक्ति जो लोगों की हर समय मदद करता था, लोगों का पाप लोगों का पाप का बोझ, वो दंड खुद ले रहा था। और होता क्या है उसके साथ, वो क्रूसिफिकेशन, लोग बोलते हैं उसको क्रूस पे चढ़ाओ। रोमन सोल्जर्स जो हैं वो गैम्बलिंग कर रहे हैं उसके जो कपड़ों के लिए, मार खा रहा है, हड्डियां दिखाई दे रही है, कांटे का मुकुट पहनाया गया है। धर्म गुरु सब जो कि रियल गुरु को, ये सो कॉल्ड धर्म गुरु जो संसार के थे, ये मॉक कर रहे हैं उन्हें ठट्टा, बड़ा ही गंदी चीजें बोल रहे हैं, झूठा इल्जाम लग रहा है। और इसी बीच ये लोग, जो लोग लायक नहीं है, कोई चिल्ला रहा, मारो, ये करो, वो करो,
बहुत ही घिनौना, अगर आप उस पिक्चर को देखें, बड़ा इसको याद कीजिए और सब कैरेक्टर को आप चारों ओर रखिए, यीशु के चारों ओर क्रूस पर, वो क्रूस लेके जा रहा है, क्रूस पे देख रहा है, बड़ा ही घिनौना, बड़ा ही खराब सीन आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप सोचेंगे बस खत्म करो। आज तो चर्च के बाद हमको ठंडा मिलता है, लस्सी मिलता है, बहुत जगह में सब आयोजन होते हैं। उस समय यीशु ने पानी मांगा और उसे क्या मिला आपको और मुझे, हम सबको पता है। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है, इतनी गंदी सिचुएशन में, इतना घिनौना डरावना सिचुएशन में, इतना खराब सिचुएशन में, जबकि इंसान, कोई भी इंसान ये कहेगा कि चलो अब इनको खत्म करो, ये लोगों को खत्म कर दो, और वहां पर यीशु मसीह कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर। ये प्रार्थना इस गुड फ्राइडे की सुंदरता है, पिता इन्हें क्षमा कर। वो नेगेटिव रिएक्शंस क्राउड के, वो गंदी चीजें, वो उसके विरुद्ध बातें उसे क्षमा करने से रोक नहीं सके। उसने क्षमा कर दी, इसलिए पिता से उसने क्षमा मांगी। ये एक सुंदर चीज है प्यारे दोस्तों, गुड फ्राइडे का ये ब्यूटी मुझे लगता है। कोई ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उससे, यीशु मसीह से, कि ऐसा कुछ, आज हम जानते हुए यीशु मसीह है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है, लेकिन उस समय लोग ये चीज को एक्सेप्ट करना, एक्सपेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल था। वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई ये चीज, एक इंसान जिसको भी घिनौना मौत दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, और लोग उसको गंदी गंदी चीजें बोल रहे हैं, सब कुछ उसका खत्म हो रहा है। इसमें हो सकता है वो रोए, वो गिड़गिड़ाए, वो चिल्लाए, वो गुस्सा करे, वो कर्स करे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है। और यीशु मसीह हमारे लिए, उन लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह उन लोगों के लिए फॉरगिवनेस मांग रहा है जो लोग उसे मर्डर कर रहे थे, जो लोग उसे खत्म कर रहे थे। यीशु मसीह उन लोगों के लिए क्षमा मांग रहा है जब वो लोग उसे दोषी करार दे रहे थे। प्यारे दोस्तों, वो दर्द के समय में यीशु मसीह उन लोगों को चिंता कर रहा था जो लोग उसके एनिमी बन चुके थे। उसने पिता से कहा, पिता इन्हें क्षमा करो। वो रोमन सोल्जर्स जो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, उनके लिए वो प्रार्थना की। जो लोग उसको कांटे का मुकुट पहना, उनके लिए क्षमा मांग रहा था। वो लोग जो लोग गुस्से में उसको क्रूस पर चढ़ा, उसके लिए क्षमा मांग रहा था। वो चोरों के लिए क्षमा मांग रहा था, आपकी और मेरे लिए क्षमा मांग रहा था। प्यारे दोस्तों, देखिए, गुड फ्राइडे को अगर आप जानना है तो यीशु मसीह का कैरेक्टर को उस क्रूसिफिकेशन के समय हमें समझना पड़ेगा। मसीह लाइफ में क्षमा एक बहुत ही मुश्किल, एक बहुत ही बड़ी चीज है। क्षमा से ही शुरुआत होती है। आज अगर यीशु मसीह में क्षमा प्रार्थना वहां नहीं किया होता तो आज आप और मैं यहां नहीं होते, हम वचन नहीं सुन रहे होते, गॉड के प्रॉमिस के ऊपर हम होप नहीं कर रहे होते, और हमारे जीवन में वो उद्धार नहीं आता, वो मिराकल्स दिखाई नहीं देते। यीशु मसीह हम देखते हैं कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके क्रूसिफिकेशन के। वो अपने डिफेंस के लिए कुछ नहीं कह रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जा रहा है, अपनी इनोसेंस को नहीं बता रहा है। हम बहुत समय में जब प्रॉब्लम में पड़ते हैं, प्रभु मैंने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा करो, मैं तो इतना प्रेयर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हम अपनी डिफेंस में बोलते हैं, अपनी रोना रोते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहां पर यीशु मसीह अपने लिए कुछ नहीं कह रहा है। जूइश लीडर्स, हेरोद, पिलातुस, किसी के लिए
किसी के लिए वो कुछ नहीं कह रहा है, कंडम नहीं कर रहा है उनको, या फिर क्राउड को कंडम नहीं कर रहा है, ना ही परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है, अपने अटैकर्स को वो अटैक नहीं कर रहा है, ना ही अपने आप को वो बचा रहा है, ना ही दूसरों को ब्लेम कर रहा है, जबकि वो दोषी थे दूसरे, लेकिन वो पिता से क्षमा मांग रहा है। उसने वचन को पूरा किया। यशाया 53 का 12 में लिखा गया है, हमारी पापों का बोझ लेकर चल रहा है। वो वचन को पूरा किया। मत्ती 5 का 43-44 में है, जो लोग परसिक्यूट करते हैं आपको, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए अपने अनिमीज को प्यार करो, स्नेह दो। जो यीशु मसीह बोलता था वही है, वही उसने किया, जो वचन लिखा गया वही किया। प्यारे दोस्तों, क्षमा बहुत बड़ी चीज है। आज परिवार टूट रहा है, आज हमारे जीवन में बहुत कुछ चीजें टूट रही हैं, हम उसे जोड़कर रख नहीं पाते। आज चर्च भी टूट रहा है, पुराने चर्च सब टूट रहे हैं। एक चर्च बनता है, चर्च चलता है, फिर नए नए ग्रुप्स निकल जाते हैं। वो एक ही चर्च है, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो वो एक ही चर्च में सब जाते थे, आज 15 चर्च हो गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें बढ़ना नहीं है, लेकिन बहुत जगह में ये देखा गया है कि जब वो चर्च से निकल जाते हैं तो उस चर्च के साथ तो रिलेशनशिप में रहते, या फिर उस चर्च के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर वो खटास है जिसकी वजह से वहां से निकल गए और अपना चर्च शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में क्षमा नहीं है। देखिए, गलतियां सबसे होती है, किससे गलतियां नहीं होती। आज मैं प्रीच कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन में मैं गलतियां नहीं करता हूं? मैं क्या ये कह सकता हूं कि मैं जो डिसीजन लेता हूं सही लेता हूं? हाँ, जरूर मैं प्रभु से पूछ के लेता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु से बातें करता हूं, लेकिन कभी कभी इंसान, कभी कभी कुछ डिसीजंस अपने आप भी हो जाते हैं और यही गलतियां होती हैं। परमेश्वर जो कहता है वो तो गलत नहीं होगा। हम इंसान हैं, कुछ छोटे छोटे चीजें हम अपने आप ले लेते हैं और छोटी मोटी चीजों में भी गलतियां हो जाती हैं। और सबसे बड़ी गलती तो ये है कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की स्तुति करने में, महिमा करने में हम अपने आप को पीछे रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्षमा इसलिए आज टूट रहे हैं। आप देखिएगा, बहुत जगह मैं जानता हूं जहां एक साथ 5, 10, 15, 20, 100 एक साथ चर्च शुरू किए, आगे बढ़े, परमेश्वर ने आशीष दी। उसके बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बैठ के परमेश्वर के सामने रख के परमेश्वर की इच्छा को पूछे बगैर वो 5 कहते परमेश्वर ने मुझे ये कहा, वो कहता परमेश्वर ने मुझे वो कहा, वो कहता परमेश्वर ने मुझे वो कहा। अरे एक इंसान 5 चीजें कैसे बोलेगा? और हम अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो खटास है और हम बोलते हैं ना ये ठीक नहीं, वो बोलता है वो ठीक नहीं है, यानी कि हम जजमेंट कर रहे हैं, हम क्षमा नहीं कर रहे हैं और हम आगे निकल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे में ऐसा नहीं है कि कोई चर्च नहीं बढ़ेगा, आपका चर्च बढ़ेगा, लेकिन यहां पर शैतान काम किया है। याद रखिए ये चीज, यहां पर शैतान काम किया है। शैतान भी मिरेकल्स करता है। जब आप क्षमा नहीं देते तो आप यीशु के साथ क्रूस पर भागीदार नहीं हो सकते। आप क्रूस पर यीशु के साथ जुड़ नहीं सकते। अगर आप क्रूस पर यीशु के साथ जुड़ नहीं सकते तो आप पुनरुत्थान तक पहुंच नहीं सकते। आप पुनरुत्थान तक पहुंच नहीं सकते मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए हमें जरूरी है क्षमा करना। क्षमा कीजिए। क्षमा आपको अलग होने से रोकेगा। क्षमा आपको चर्च को, परमेश्वर के शरीर को डिवाइड होने से रोकेगा। जी हां दोस्तों, आज यही चीज हो रहा है। यीशु ने सबको बांधने के लिए उस दिन वो क्षमा प्रार्थना, नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया रहता। जब तक हम क्षमा नहीं करते एक दूसरे को, हम क्रिश्चियनिटी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि शुरुआत ही यही है। प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाया उसमें भी वही है, फॉरगिव आवर ट्रेसपासेस,
as we forgive. हम जैसे जो लोग हमारे ऊपर अपराध करते हैं, जो लोग हमारे विरुद्ध काम करते हैं, उन्हें जैसे हमने क्षमा किया वैसे हमारी क्षमा करो। प्यारे दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी से करना है। हमें करते नहीं, प्रॉब्लम यही है। और ये सबसे मुश्किल बात है। हम किसी को पैसे देते हैं, सहायता कर देते हो, 10 थप्पड़ मारने से भी अगर प्रॉब्लम है, अरे यार दे दो उसको, कर लो, लेकिन एक दूसरे को हम लोग क्षमा नहीं करते। आप लोग नहीं, मैंने तो क्षमा किया था, आप अलग अलग क्यों रास्ते पे चल रहे हो? एक रास्ते पे चलो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। अगर परमेश्वर ने तुम्हें एक साथ शुरू किया है तो एक साथ चलो, अलग अलग क्यों हो रहे हो? कहीं ना कहीं वो खटास तुम्हें अलग कर दे रहा है। जूडस अलग हो गया, पतरस ने भी गलतियां की, चेले भी गलतियां कर रहे थे, इविल स्पिरिट छुड़ा नहीं सके थे। जब यीशु बोलता था तो वो बोलते थे अरे हम लोग वहां जाएंगे तो मरेंगे, नहीं जाएंगे, फिर भी यीशु बुलाता तो चलते थे। सब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत हो रहा था, लेकिन अलग नहीं हुए, रास्ते अलग नहीं हुए। इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर शेकी हो गए, लेकिन यीशु ने बुला लिया। लेकिन जूडस को नहीं बुला सकते, क्योंकि क्षमा के समय जूडस था ही नहीं, क्योंकि उसके जीवन में क्षमा नहीं थी, उसके जीवन में उस समझने की इच्छा नहीं थी, तो वो निकल गया। जब हमारे जीवन में खटास होती, क्या होता है कि परमेश्वर हमें बुलाता है, हमें एक साथ बुलाता है कलीसिया के लिए, और शैतान चाहता है एक साथ मत रहो। शैतान चाहता है उसके शरीर को चीरना, मारना, फाड़ना। तो वो हमारे मन में एक दूसरे के लिए खटास पैदा करता है, और इस समय हम इस चीज को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने ये क्षमा प्रार्थना की थी। इसलिए आज हम एक साथ हैं, जीवित है, यीशु के साथ जुड़े हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अगर आप क्रिश्चियन ग्रुप्स में हैं, आप चर्चेस में हैं और कलीसिया में हैं, और अगर ओपिनियन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कुछ, छोड़िए मत, वो खटास को लेके अलग मत हो जाइए। यानी कि कहीं ना कहीं आपने उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया, और अगर आप उसे क्षमा नहीं करते, आप पुनरुत्थान तक प्रवेश नहीं कर सकते। आप भले ही ईस्टर मनाएं धूमधाम से, आप भले ही प्रचार करें, जब तक आपके लाइफ में ये प्रेयर काम नहीं करता तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप क्रूस के साथ जुड़ते ही नहीं है। क्रूस के साथ जुड़ना माने अपने आप को खत्म करना। अगर आप अपने आप को खत्म करते तो बस क्षमा खत्म। हम ये चीज करते नहीं है प्यारे दोस्तों। देखिए यीशु मसीह क्या कहता है कि वो जानते नहीं थे। अगर आप देखें, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। अब ये लोग जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग क्या नहीं जानते हैं। सोल्जर्स ये जानते, ऐसा कुछ नहीं है। वो सोल्जर्स जो थे वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। अब आप कहीं रैलीज में जाए, रैलीज में देखे होंगे पुलिस खड़ी रहती है बैरिकेड बना के, और अगर सोचिए ऊपर से ऑर्डर आया कि आप लाठीचार्ज कर, तो लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नया है उनके लिए या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर गुस्सा रख के करते, बस दे फॉलो द ऑर्डर्स। और वही हिसाब है, वही हिसाब है प्यारे दोस्तों। ये लोग भी क्रूसिफिकेशन उस समय चलता था, और एज ए क्रिमिनल जैसा वो करते हैं वैसे ही किया उन्होंने, वैसे ही किया। वो लोग जानते नहीं थे। क्या नहीं जानते थे? ये नहीं जानते थे कि जिसे वो मार रहे हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। जो मौत थी वो ये नहीं जानते थे वो किसे खत्म करना चाहते थे। जो धर्म गुरु सब बोले उसके अनुसार बस उन्होंने सर हिला, कन्विंस हो गया और बस आगे बढ़ने लगे। खत्म करो इसको, खत्म करो। वो ये नहीं समझ पाए कि इसे जिसे वो खत्म कर रहे हैं वो उद्धार करता है,
वो उद्धार करता है ये नहीं जाने, फिर भी यीशु मसीह इन सब के लिए क्षमा मांगा। अगर वो क्षमा नहीं मांगता तो आज हम भी नहीं रहते। प्यारे दोस्तों, इसीलिए जब यीशु मरा तो हम देखते हैं वो सेंचुरियन मरकुस 15 का 39 में है, श्योरली दिस मैन वॉज अ सन ऑफ गॉड। वो देखा ऐसे कैसे, जैसे चमत्कार कैसे हुआ। हम सोचते चमत्कार मतलब बस कुछ हो जाना बड़ा सा चीज। चमत्कार ये नहीं हुआ कि यीशु क्रूस से उड़ गया ऊपर, वो वहां खत्म हो गया। चमत्कार उसकी प्रार्थना में था, उसकी बातों में था, उसके रिएक्शन में था। आप सिचुएशन को किस तरह रीड कर रहे हैं और क्या रिएक्ट कर रहे हैं, इसी में चमत्कार है प्यारे दोस्तों। अगर एक बहुत ही टफ सिचुएशन है उसमें आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको लोग आपके बारे में झूठ मूठ का बोल रहे हैं, अगर आपको लोग आपके विषय में खराब कर रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, चाहे वो आपके घर के हो चाहे आपके कलीसिया के, आप कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या वर्ड्स यूज करते हैं, क्या एक्ट करते हैं, यह है चमत्कार। आप यीशु की तरह करते हैं या अपनी जैसे है, चलो यार खत्म करो इसको, मैं अलग वो अलग। बहुत लोगों में मैंने देखा है, बहुत के प्रभु के दासों में देखा है, हाथ तो मिलाते हैं हंस के, नमस्ते तो करते हैं हंस के, एक दूसरे से प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं हंस के, लेकिन अंदर में खटास रहती है। एक टेबल में बैठ के भी एक नहीं होते, अलग अलग हो जाते हैं। बहुत समय में पैसों के लिए सब होता है कलीसिया में, यानी कि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। हमारा जो सर है वो यीशु नहीं होता, हमारा सर पैसा होता है, पैसा होता है। यीशु जब सर होगा तो क्षमा भी आएगी, पैसा जब सर होगा तो एक दूसरे के प्रति खटास आएगी, अलग हो जाएंगे। जरा सोचिए क्या हो रहा है आज क्या हो रहा है। यीशु की बातों से लगा कि हां कुछ हुआ, और इस प्रार्थना से हुआ लोग जाने कि परमेश्वर है, ये कुछ तो है। वो जो थीफ, जो चोर, जो अपने विश्वास को प्रकाश किया, उसे यीशु ने कहा टुडे यू विल बी इन पैराडाइज। एक काउंसिल का जो व्यक्ति वो भी यीशु के साथ जुड़ा, और एक दिन ऐसा आया प्रेरितों के कार्य एक्ट्स 2 का 41 में 3000 से ज्यादा लोग, 3000 लोग एक साथ, और उसके बाद बस बढ़ते गए। आश्चर्य काम हुआ क्योंकि क्षमा हुआ। आपके जीवन में अगर बड़े बड़े आश्चर्य काम को आपको देखना है तो क्षमा करना सीखिए, क्षमा को व्यवहार करना सीखिए। हमारे जीवन में नहीं होता उसलिए बड़े बड़े काम नहीं होते, बस चलता रहता है और उसी में हम सेटिस्फाइड रहते हैं। जैसे बहुत जन को मैंने देखा है, अरे यार पास में घर है, 1000 2000 मिल गया, 10,000 15,000 मिल गया, कम भी है तो ठीक है यार, घर के पास है, बस जाना आना है, क्यों बाहर जाना, क्यों स्ट्रगल करना। लेकिन जो लोग ऊंचाई पे चढ़ना चाहते हैं वो निकलते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, वो मुश्किलों से जाते हैं और उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं। लेकिन ये जो अरे यार पास में घर है, सब सुविधावादी है, ये छोटे मोटे चीजों से सेटिस्फाइड है, ये उसी में ही रहता है जिंदगी भर। अगर हमारे जीवन में क्षमा नहीं है तो हमारे जीवन का स्तर एक जैसा ही रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। प्रभु की मिराकल्स नहीं होगी, शैतान की मिराकल्स तो बहुत हो, क्योंकि वो चाहता है आप क्षमा को व्यवहार मत करो। बस आप प्रभु प्रभु हो लेकिन एक दूसरे के प्रति खटास रहे, एक दूसरे के प्रति गुस्सा रहे। जुड़स रह के भी नहीं था। आज आपके अंदर क्या है? वो जुड़स है ना वो पतरस है जो यीशु के पास रोया। क्या है? जरा सोचिए और देखिए प्यारे दोस्तों, ये लोग क्या नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे। क्योंकि अगर ये लोग जानते ही नहीं है तो फिर गिल्टी ही नहीं है, क्योंकि जानने से तो गिल्ट आएगा। जैसे कि
बच्चों के लिए लॉ भी कहता है कि ये बच्चे हैं, ये जो गिल्ट है इनके ऊपर काम नहीं करेगा, ये जो लॉ है इनके ऊपर काम नहीं करेगा, ये जजमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनकी वो उम्र नहीं हुई। एक बच्चा कुछ तोड़ देता हूँ, यार बच्चा है जानता नहीं, लेकिन वही बड़ा आदमी तोड़ देता, हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं क्योंकि वो जानता है। जब ये जानते नहीं है क्या करें, तो गिल्ट कहां से आए, और गिल्ट नहीं है तो फॉरगिवनेस नहीं है। तो हुआ क्या जब यीशु कहता है ये जानते नहीं है क्या करें? जब यीशु कहता है कि ये जानते नहीं है, इसका मतलब ये है कि इन्हें जानना जरूरी है। इनका इग्नोरेंस ही गिल्ट है। ये जो इग्नोरेंस इनका, ये दोष, ये जान के भी अनजाने होकर रह रहे हैं, ये जान के भी अनजाने होकर रह रहे हैं। जो लोग यीशु को मार रहे थे वो ये नहीं जानते थे कि वो किससे मार रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को देखिए कितने सुंदर तरीके से यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहा है। एविडेंस है प्यारे दोस्तों, एविडेंस था। यीशु मसीह बहुत बड़ा बड़ा चीज किया जो उस समय तक हुआ नहीं था। उसकी जो चंगाई उसके द्वारा हुई लोगों के प्रति, नेचर को वो बोला, तूफान थम गया, नेचर उसकी बात सुनता था, डेमन्स उसके सामने घुटने टेकते थे, स्वीकार भी किए, पिता की वाणी भी हुई। कंपैशन, वचन का जानना और हर समय पिता के अनुसार चलना, एक डिफरेंट वे में सिचुएशन को हैंडल करना और दूसरों के लिए मरने के लिए रेडी होना, और खुद मैं रास्ता हूं, मैं सच्चाई हूं, आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ, आई एम द लाइफ। प्यारे दोस्तों, तो गिल्ट ये है, एविडेंस पूरा था, तो गिल्ट ये है कि वो उन्हें जानना चाहिए था लेकिन वो जाने नहीं, सब कुछ सामने था। यही इग्नोरेंस उनका गिल्ट, और इसके लिए फॉरगिवनेस की जरूरत थी। यीशु ने जब उसी ने कहा पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, यानी कि वो दिखा भी दे रहा है प्रार्थना के द्वारा वो गिल्ट, और साथ ही साथ वो क्षमा भी दिला दे रहा है। जैसे परमेश्वर कहता है ना, परीक्षा भी वो करेगा और पास होने का रास्ता भी वो देगा, दोनों चीजें। कि यही सुंदरता है हमारे परमेश्वर में। हमारे जीवन में ये है क्या, और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। हम लोग का जो इग्नोरेंस है, गिल्ट इग्नोरेंस है। आज हम चर्च में जाते हैं, वचन सुनते हैं, वचन को शेयर करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको लागू करते हैं क्या? हम वचन सुनते हैं, क्षमा करो, क्षमा करो, प्रभु बोला है अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो, क्षमा करो एक दूसरे को, परमेश्वर को पूरी रीति से अपने आप को दो, प्यार करो। लेकिन कहां जीवन में सब होता नहीं है। जैसे ही चर्च से बाहर आते हैं या फिर हम खुद भी प्रचार करते हैं सब, लेकिन जब असली जीवन में हम बैठते हैं तो यार ये ठीक नहीं, या फिर उसके मन में खटास होके बैठना है, बुलाया चलो बैठ के आ जाएंगे, उसका दूसरे को जाके अरे उसका ना ऐसा है, वो ना ऐसा करता है, ये ना ऐसा करता है ना, मुझे उसके साथ रहना नहीं है इधर। लेकिन आप खड़े होकर पुलपिट में बोलेंगे क्षमा करो, एक दूसरे को क्षमा करो, ये करो, वो करो। ये इग्नोरेंस है आपका, एंड यू आर गिल्टी फॉर दैट। यीशु ने आपको क्षमा कर दिया, जो योग्यता नहीं थी क्षमा किया। यीशु ने उन्हें क्षमा किया जो कि योग्य नहीं थे क्षमा की। इतना घिनौना, मैंने कहा आपको शुरुआत में, बहुत ही घिनौना चीज था, बहुत ही घिनौना, योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना ने वो क्षमा को लेके आया। यानी कि दिखाता है कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से परे नहीं।
वो इतना बड़ा है कि बड़ा से बड़ा पापी को भी वो उद्धार दे सकता है, बड़ा से बड़ा पापी को भी वो उद्धार दे सकता है। हम बहुत समय में कहते हैं कि यार ये जो किया है मेरे लिए, इतना मुझे हर्ट किया है, और नहीं हो सकता, और मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। कितना जोरदार मुझे लगा है दिल में धक्का। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर जो हमें बनाया, उसका पुत्र जो कभी भी एक सेकंड के लिए हमें बुरा नहीं चाहा, कभी पाप नहीं किया, वो हमारा दोष को लेकर, हमारा पाप को लेकर चल रहा है। हम क्या उसके योग्य थे क्षमा के? लेकिन उसने हमें क्षमा किया, वो तो हम ले गए। और जब क्षमा करने की बारी आई तो हम बोलते नहीं ये यार लिमिट से ज्यादा हो गया, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपके लिए कोई स्टैंडर्ड रखा नहीं है क्षमा के लिए, परमेश्वर ने आपके लिए कोई लिमिट नहीं रखा है, वरना आप और मैं आज जिंदा नहीं होते। आप कहेंगे नहीं, मैं अगर वहां रहता तो ऐसा नहीं करता, मैं अगर वैसा रहता तो मैं ऐसा नहीं करता। आप बोलेंगे वो नहीं जानते थे, वो तो जानते थे। बहुत समय में बोलते हैं, अरे वो आप बोलेंगे कि आप बोल रहे पास्टर जी क्षमा करो क्षमा करो, आप बोलते हो कि वो नहीं जानते थे। ठीक है, वो नहीं जानते थे, लेकिन ये जो मुझे जो ये ऐसा कर रहा है, ये सब कुछ जानता है, जानते हुए वो कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है, ये जानता है ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये जानता है ये क्या कर रहा है। आप भी जानते हैं, आप वचन को जानते हैं, फिर भी आप पाप कर रहे हैं। आप वचन को जानते हैं, फिर भी आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप वचन को जानते हैं, फिर भी आप बहुत सी चीजों में अपनी सेल्फिश चीजों को दिखाते हैं और क्षमा लेते हैं। परमेश्वर आपको क्षमा करता है, आप क्षमा लिए हैं, इसीलिए आप क्षमा लिए हैं, इसीलिए ही आप जिंदा हैं। तो जब आप क्षमा लिए हैं, सब कुछ जानकर भी आप कर रहे गलतियां, तो जो नहीं जानता, जो जानबूझ के भी कर रहा है, उसे भी आप क्षमा करो। जो नहीं जानता कर रहा है, उसे भी आप क्षमा करो। कैसे नहीं जानता? आप बोले कैसे नहीं जानता? उसको तो पता है कि वो आपके विरुद्ध झूठ बोल रहा है, आपको ऊंची आवाज में बोल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जान सक रहा है, उसका आभास नहीं है कि उसे परमेश्वर देख रहा है, और आप जब सही में हो और वो जो आपके ऊपर जजमेंट पास कर रहा है, वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, इसका एहसास नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रभु भय नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, तो वो अपने मनमानी किए जा रहा है। अगर भय होगा तो बोलेगा नहीं, दाऊद के मन में भय था, अरे मैं इसे कैसे मारूंगा प्रभु, ये तेरा अनॉइंटेड है, अरे प्रभु ये भी एक विश्वासी है, इसे तूने चुना है, मैं कैसे इसके विरुद्ध काम करूंगा। हमारा होता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय में हम बोलते हैं प्रभु बहुत हो गया, हर दिन आज मैं क्षमा किया, फिर कल फिर शुरू हो गया, फिर क्षमा किया, फिर शुरू हो गया। बहुत समय ऐसा होगा, एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले अरे पास्टर साहब वो ऐसे करता है। मैंने बोला उसे क्षमा करो, उसे समझाया, प्रेयर किया, वो गया, क्षमा किया, कुछ दिन बाद बढ़ गया। बोला पास्टर क्षमा किया, ये तो और बढ़ गया। बोला फिर भी क्षमा करो, आप कुछ मत बोलो, परमेश्वर का हाथों में दे दो। ठीक है बोल के चला गया। कुछ दिन बाद आया, फिर बोला पास्टर साहब आप बोले क्षमा करने, मैं क्षमा करता गया, मैं तो बर्बाद हो गया। बोला क्या हुआ? ना वो मेरे घर तक आ गया, घर में चिल्लाने लगा, सब बर्बाद हो गया। मैं बोला ठीक है। बोला क्या बोल रहे हैं, मैं बर्बाद हो गया? बोला बर्बाद हो गए, आप जिंदा हैं, आपने क्षमा की है, देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में क्या कर रहा है।
यीशु मसीह आपको और मुझे जो क्षमा किया उसकी जान चली गई। He was killed because of forgiveness. उसके पास पूरी शक्ति थी, ये आप और मैं जानते हैं। यूज करता तो क्रूस से नीचे आ गए रहता, लेकिन उसने क्षमा किया, उसकी जान चली गई। और हम अगर थोड़े लॉस में हो जाते हैं, हमारे जीवन में थोड़े दुख आ जाते हैं, तो हम कहते हैं अरे उसको क्षमा किया, मुझे ये मिला। प्यारे दोस्तों, जब आप क्षमा करेंगे, लोगों को क्षमा करना शुरू करेंगे, वो ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि आप सही में चलते हैं। और शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की सुरक्षा में रहें। वो आपको निकालेगा, उस सुरक्षा से आपको निकालेगा, उसके विंग्स के नीचे से उसको आपको निकालेगा। तो कैसे निकालेगा? वो उन लोगों को पास जाएगा जो आपको प्रोत्साहित करते हैं रिएक्ट करने के लिए, अटैक करने के लिए, और वो लोग और ज्यादा करेंगे ताकि आप परमेश्वर के शेल्टर से निकल के अटैक करो। और जैसे ही आप परमेश्वर के शेल्टर से निकलेंगे, शैतान आपको अटैक करेगा। इसीलिए स्थिर रहिए, क्षमा कीजिए। आप बोलेंगे हर दिन कितना क्षमा करो, तो डेली का डेली वो बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप क्या एक दिन पाप किया आपने, परमेश्वर का फॉरगिवनेस आपके जीवन में आ गया, आपने स्वीकार किया, उसके बाद आप कल क्या पाप नहीं करते? परसों क्या पाप नहीं करते? और तब क्या फॉरगिवनेस नहीं होता? फॉरगिवनेस है बोल के ही आप जिंदा हैं, आप उद्धार की जिंदगी है आपके पास। हम डेली पाप करते हैं, डेली क्षमा पाते हैं। एक विश्वासी के जीवन में क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर हर दिन होता है, तो हम परमेश्वर से हर दिन क्षमा लेते हैं। लेकिन जब दूसरों को हर दिन क्षमा बांटने की जरूरत है, तो हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो यही हुआ कि आप बस बिरयानी खाए जाओ और दूसरों को बोलो चावल है यार, दाल खत्म हो गया, चावल खा ले, सादा चावल ही खा ले। कैसा है ये क्षमा नहीं है प्यारे दोस्तों। हमें चाहिए इसलिए, क्योंकि इसलिए कि हम क्षमा को स्थान दें। हमारे जीवन में जब गुस्सा रहता है, दूसरे के प्रति खटास रहती है, वो सेल्फ ईगो रहता है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती ही नहीं है, क्योंकि हम क्रूस से जुड़ते ही नहीं है। आप क्रूस से जुड़ेंगे नहीं, तब खुलेंगे कैसा? खुलेंगे तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी। वो क्षमा कैसे काम करेगा आपके जीवन में, जब आप क्षमा को नहीं दे रहे हैं? प्यारे दोस्तों, गुड फ्राइडे आप मनाइए, लेकिन आप जो मना रहे हैं, किस कॉस्ट पे मना रहे हैं? क्या आप एक दूसरे को क्षमा करके आगे बढ़ रहे हैं एक साथ, या फिर आपके रास्ते अलग अलग हो रहे हैं? आपके रास्ते अलग अलग हो रहे हैं क्योंकि आपने एक दूसरे को क्षमा नहीं किया। आपके मन में एक दूसरे के प्रति खटास है, इसलिए आज परिवार अलग हो रहा है। आप परिवार में एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे हैं, आपकी ईगो को लेके चल रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर को लेके चल रहे हैं, हो सकता है कुछ प्रिंसिपल्स को लेके चल रहे हैं। ये सब आपके सर में नहीं बैठना चाहिए। आपके सर में यीशु का राज होना चाहिए, और यीशु का अगर राज है तो आप जरूर क्षमा करेंगे। हम अगर एक दूसरे को क्षमा करके आगे चले तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। जब यीशु ने क्षमा किया, क्या हुआ? खत्म हो गया, ठीक है। कब्र पे गया, तीसरा दिन उठा, और बहुत जल्द उसे पिता के दाहिने हाथ में खड़ा हुआ देखा गया। बड़ा आश्चर्य का, सारी अथॉरिटी उसे दी गई। यही है क्षमा। रॉकेट की तरह अगर यीशु का लाइफ अगर ऐसे कैरियर वाइज देखें हम, क्योंकि वो तो अनंत है, तो उसको भी हम कैरियर में अगर ले, तो क्षमा के बाद यीशु का लाइफ रॉकेट की तरह आगे बढ़ा। आपके जीवन में भी रॉकेट की तरह, रॉकेट स्पीड में आपका जीवन आगे बढ़ेगा। आपके जीवन में रॉकेट स्पीड में उन्नति दिखाई देगा अगर आप क्षमा को कार्यकारी करें। वो क्षमा जो क्रूस पर था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गुड फ्राइडे माय डियर फ्रेंड्स। ये गुड फ्राइडे की सुंदरता है। ये सुंदरता को अपने जीवन में अगर आप रखना चाहते हैं, तो आज से, अभी इसी वक्त एक दूसरे को क्षमा कीजिए। चाहे आप परिवार में कोई अनबन हो, या फिर कलीसिया में कोई अनबन हो, रास्ते अलग नहीं होने चाहिए।
आप एक शरीर है, एक साथ रहिए। और अगर आप क्षमा नहीं देते हैं एक दूसरे को, तो आपका गुड फ्राइडे पालन करना बेकार है। आप बोलेंगे वो नहीं समझता। यीशु अगर पिता से कहता, पिता ये नहीं समझ रहे, हम नहीं समझ रहे थे, हम नहीं समझ रहे थे। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं वहां रहने से सब नहीं होता। क्या आप आज पाप नहीं करते? क्या आज वचन जैसा है वैसे ही चल रहे हैं? क्या आप इधर उधर काम नहीं करते? जब आप ऐसा करते हैं तो आप यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप जोर से चिल्लाते हो, उस क्रूस पर चढ़ाओ। जी हाँ दोस्तों, हम भी वो क्राउड है जो उस समय थी। आज अपनी गलतियों को खत्म कीजिए, खत्म कीजिए। अगर रास्ते अलग हो रहे हैं तो आज फिर जुड़ जाइए, एक दूसरे को क्षमा कीजिए, ताकि हम यीशु के साथ जुड़े। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। यीशु का पुनरुत्थान हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर आ गया, आप खुश है मत रहिए, 10-20 में खुश मत रहिए। परमेश्वर आपके लिए लाखों रखा है। आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात, अगर क्षमा आपके जीवन में काम नहीं कर रहा, तो जब यीशु का आगमन होगा, यीशु के साथ आप जुड़ नहीं सकते। क्योंकि यीशु के साथ अगर आप क्रूस पे जुड़ नहीं सकते, यीशु के साथ आप पुनरुत्थान में जा नहीं सकते, तो उसके दूसरे आगमन में यीशु के साथ आप कभी नहीं जुड़ सकते। प्यारे दोस्तों, यीशु ये सब जानता था, इसीलिए उसने अंधकार की शक्ति को इस प्रार्थना से तोड़ दिया। हमारे ऊपर जो अंधकार की शक्ति हावी हो रही थी, उसको इस प्रार्थना से तोड़ दिया, ये कहकर कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आइए आज प्रार्थना करें, एक दूसरे को क्षमा करें प्रार्थना में, और एक हो जाए। अगर आज रास्ते अलग हुए हैं तो एक हो जाए, मिल के आगे चले, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि हम सब उसका राज्य का हिस्सा है, एक राज्य का हिस्सा। हमारा बॉस यीशु मसीह है। आइए प्रार्थना करें। ग्लोरी जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे। एक कितनी सुंदर सी बात है प्रभु, उस घिनौनी सर्कमस्टेंस के बीच में, उस घिनौने सीन्स के बीच में एक सुंदर सा विषय जो वर्णन नहीं किया जा सकता, तेरा क्षमा प्रार्थना हम सब के लिए, उस समय के लोगों के लिए, आज के लिए और आने वाले कल के लिए। यीशु मसीह, आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा तो शक्ति दे कि हमारे जीवन में हम आश्चर्य काम कर सकें। पवित्र आत्मा तो शक्ति दे, हमारे जीवन में हम बड़े बड़े काम कर सकें। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु तू। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तू जो हमारा है, तू सहायता कर प्रभु। आज अगर कलीसिया टूट रही है, अगर परिवार टूट रहे हैं, पवित्र आत्मा तो काम कर, जोड़ दे और आगे लेके चल, क्योंकि तू हमारा है। तूने हमें तेरे साथ जोड़ा है प्रभु, उस प्रार्थना के द्वारा। आज हमें वो शक्ति दे, क्योंकि ये आसान नहीं है प्रभु। वो शक्ति दे कि हम एक दूसरे को क्षमा कर सके, हम क्षमा कर सके दूसरों को। जब वो काम हो रहा है, जब वो हमारे विरुद्ध बात कर रहा है, जब वो हमारे विरुद्ध काम कर रहा है, उसी वक्त हम उसे क्षमा कर सके प्रभु। क्योंकि हम जब पाप कर रहे थे तब तू हमारे लिए मरा था, जब हम पाप कर रहे थे तब तू हमारे लिए क्षमा प्रार्थना किया प्रभु। हम वेट न करें समय के लिए, लेकिन जब वो चीज हमारे साथ हो रहा हो, जब हमारे दिल में धक्का पहुंच रहा हो, उसी वक्त हम उसे क्षमा कर सके। तो सहायता कर परमेश्वर, तेरी आशीष दे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है,
हमें बहुत बड़े बड़े तेरे काम देखने अपने जीवन में प्रभु, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हमारा जीवन छोटा नहीं है, क्योंकि ये तेरे लहू से खरीदा गया है प्रभु। तूने हमारे अंदर प्रकाश भरा है, ये प्रकाश काम करे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।